अनंतपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था जो अपनी खेती में मकई की फसल उगाता था। पर वो अपनी मकई को बाजार में ना बेचकर सीधे व्यापारियों को ही बेचता था। वो अच्छे मुनाफे के साथ बेचता था और इस तरह श्याम बहुत पैसे कमाता था। एक दिन उसकी बेटी शोभा YouTube में कोई वीडियो देख रही थी जिसमें कोई मकई में हवा भर रहा था जिससे मकई का आकार बढ़ रहा था और उस मकई को बेचकर वो बहुत सारा धन कमा रहा था। अरे क्या ये सच हो सकता है? मकई में हवा भरने से क्या वो सच में बड़ी हो जाती है? क्यों न मैं भी एक बार ये करके देख ही लूं। ये सोचकर वो कहीं से हवा भरने वाला पंप लेकर आया और मकई में हवा भरने लगा, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब श्याम ऐसा कर रहा था, अब क्या कर रहे हो? अरे वो वीडियो तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए बनाया गया है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता पापा, आप ये सब व्यर्थ ही कर रहे हो। अरे भला ये क्या बात हुई? प्रयास करना व्यर्थ थोड़ी होता है, मैं ये करके ही रहूँगा। बहुत देर तक श्याम ने उस मकई में हवा भरने की कोशिश की और थक कर सो गया। थोड़ी देर बाद वो फिर जागा और मकई में हवा भरने लगा, पर इस बार मकई का आकार बहुत बड़ा हो गया। मैंने कर लिया, आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। अब ये कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने इसे उगाया कैसे है। उसने कुछ और मकई में हवा भरा और उसका आकार बढ़ाया। उसने बड़ी मुश्किल से उन मकई को घर के आंगन में रखा। आइए आइए, आपकी जिंदगी में आपने कभी न देखा हो ऐसे विशाल आकार वाले मकई ले जाओ, ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। आइए आइए, मैं बड़े कम दाम में आपको बेचूंगा। आइए आइए, मकई ले जाइए। वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने मकई को देखा। अरे ये क्या है? इतनी बड़ी मकई कैसे? आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, आपको लेना हो तो लो, वरना चलते बनो। कुछ लोगों ने मोल भाव किया, पर श्याम 1 रुपए भी कम करने के लिए तैयार नहीं था। श्याम के पास से एक मकई उठाकर 2 लोग वहाँ से भागने लगे। चोर चोर, ये मेरी मकई चुरा कर भाग रहे हैं, पकड़ लीजिए चोर। वो दोनों मकई का भार ज्यादा देर उठा नहीं पाए और उन्होंने श्याम पर मकई को फेंका और वहाँ से भाग गए। और जैसे ही वो चिल्लाया, वो सपने से बाहर आया। क्या हुआ पापा? आपने सपना देखा ना? लीजिए, ये आपका पंप और ये आपकी मकई, मजे करिए। ओफो, ये सपना था। मैं इसे सच समझकर मन ही मन कितना खुश हो रहा था। धत, इन वीडियोस में जैसे बताते हैं, ऐसा कोई जादू टोना अगर अपने घर में हो जाता तो कितना मजा आ जाता। पैर पटकते हुए श्याम घर से बाहर निकला। उसने देखा एक मकई का व्यापारी विशाल मकई को बेच रहा था। अरे तुम्हें ये इतने विशाल मकई कहाँ से मिले? सच बताओ, तुमने इसमें हवा भरी है ना? क्या क्या कहा आपने? हवा भरकर? मैं इसे खास कर दूसरे देश से ले आया हूँ। एक एक मकई 6 फीट लंबी होती है। क्या कहा? सच? क्या एक बार तुम मुझे अपनी खेती पर ले चलोगे? उस आदमी ने हाँ कहा और श्याम को अपनी खेती दिखाने ले गया। जैसे उस किसान ने कहा था, सच में एक एक मकई 5 से 6 फीट लंबी उगी हुई थी। श्याम ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आप इसके बीज मुझे भी दीजिए ना, मैं भी इसकी फसल उगाऊंगा। उस किसान ने बीज की कीमत बताई। वो दंग रह गया। क्या? मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। श्याम अपने घर वापस लौटा, पर वो इसी विषय में सोच रहा था। क्या हुआ पापा? जैसे ही बेटी ने पूछा, श्याम ने उसे सारी बात बताई। पापा, आप एक बार अपना फोन दीजिए। शोभा ने इंटरनेट पर देखा कि हाइब्रिड मकई को कैसे उगाई जाती है। शोभा ने पिता को ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कहा। पापा, अब हर दिन ऐसे वीडियोस देखा करो। श्याम ने बहुत सारे वीडियोस देखे। यूं 2-3 दिन बीत गए। श्याम ने सीख लिया कि हाइब्रिड बीजों को कैसे तैयार किया जाता है। श्याम ने उन बीजों को बोया। 3 महीनों में ही मकई की फसल बहुत अच्छे से निकल आई। वो वैसे उतनी विशाल तो नहीं थी, पर साधारण मकई से बहुत बड़ी थी। श्याम ये सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि ये सब बेटी की वजह से ही हो पाया है। उस दिन से उन्होंने मकई से बहुत पैसे कमाए और आराम से बसर करने लगे। शोभा बहुत घबराई हुई थी। वो दौड़ती हुई अपने घर गई। पापा पापा, अपनी हलवाई की दुकान के सामने एक बड़ा सा पौधा उगा है। अगर पेड़ उगाया है तो उसे उखाड़कर फेंक देना चाहिए।
अरे पापा, आप मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पेड़ यानी बहुत बड़ा सा पेड़, इतना बड़ा पेड़ कि अपनी दुकान को ही निगल जाए, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पापा। इतना बड़ा पेड़ है वो। शोभा की कही बात सुनकर उसके पिता डर गए। ये तुम क्या कह रही हो? पापा चलो ना मेरे साथ, दिखाती हूँ। शोभा अपने पिता को अपने साथ दुकान पर ले गई। वहाँ पर एक विशाल सा पेड़ था जिसपे बहुत सारे रसगुल्ले लगे हुए थे। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या है ये सब? धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जम गई और सभी चौंक कर उस पेड़ की ओर देखने लगे। साथ ही साथ वे सभी रसगुल्ले भी तोड़कर खाने लगे। रसगुल्ले बहुत ही स्वाद थे, ये कहकर सभी तारीफ किए जा रहे थे। इतने में देखा एक पागल वहाँ खड़ा हंस रहा था। भगवान है, यूँ वो कह रहा था। तब शोभा ने अपने पिता से कहा, पापा देख लिया ना, भगवान नहीं है, ये आपने कहा, इसी का उदाहरण है ये। यूँ शोभा के कहने पर पिता पछताने लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? ये सब जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले क्या हुआ था ये समझना होगा। एक दिन शंकर अपनी बेटी शोभा के साथ अपनी हलवाई के दुकान पर था। तभी उनकी दुकान पर एक पागल आदमी आया। भगवान भूखे बैठे हैं वहाँ, कुछ खाने के लिए दे दो ना। अरे ओ पागल कहीं के, चल जा यहाँ से। सुबह सुबह दुकान पर आ टपकता है, भगवान के नाम पर मिठाई ले जाता है, पत्थर के सामने रख आता है। क्या सच में भगवान थोड़ी होते हैं? पागल कहीं का, भगवान भगवान के नाम से भटकते रहता है। गलत बात, तौबा तौबा कर लो, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे ओ भिखारी, चल जा यहाँ से, वरना तुझे और उस पत्थर को यहाँ से दूर फेंक दूंगा। ना जाने क्या समझ रखा है। शंकर ने उस पागल को भगाया और उस पत्थर को भी फेंक दिया। ये सब होते हुए देख रहे एक स्वामी जी ने कहा, देखो शंकर, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुरंत उस पत्थर को उठाकर वापस रखो और भगवान से क्षमा मांगो। इस पर शंकर हंसते हुए बोला, उस पागल का साथ देने के लिए अब स्वामी जी भी आ गए। नहीं, मैं हरगिज नहीं करूँगा। अभी मेरे धंधे का टाइम चल रहा है, मैं उस पत्थर को रखकर पूजा नहीं करने वाला। फिर भी देखो मेरा धंधा कैसे चलता है। घमंड में चूर शंकर यूं गुस्से में कह रहा था, पापा ऐसे मत कहो पापा, भगवान सच में नाराज हो जाएंगे। शोभा तुम बीच में मत पड़ो, न भगवान है न भूत। नास्तिक शंकर ने गुस्से से कहा। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। वो पागल आदमी भी हंसता हुआ चला गया, पर शोभा बहुत डरी हुई थी और शंकर वापस दुकान पर लौटकर काम में लग गया। उसके अगले दिन ही दुकान के सामने जादुई पेड़ के उगने की घटना घटी। भगवान मुझे माफ कर दो भगवान। तभी स्वामी जी उसके पास आए। शंकर, क्या अब तुम्हें एहसास हुआ कि भगवान का अस्तित्व है? जहाँ हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से मानते हैं कि भगवान है, भगवान वहाँ जरूर होते हैं। वो हर जगह होते हैं। उनकी कोई निर्धारित स्थायी जगह नहीं होती। वो सर्वव्यापी हैं। उस पेड़ में, मिट्टी में, मुझ में, तुम में, हर जगह भगवान व्याप्त है। इसीलिए कभी हमें भगवान को कम नहीं आंकना चाहिए। स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी जी, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने क्षमा मांगी, वो बड़ा सा पेड़ छोटे पौधे में बदल गया। वो नन्हा सा पौधा उसकी दुकान के सामने एक गमले में था। ये देखकर स्वामी जी बोले, भगवान ने तुम पर अपनी कृपा बरसाई है। उन्होंने जादुई रसगुल्लों का पौधा दिया। इन रसगुल्लों को बेचकर तुम सदा सुखी रहो। धन्यवाद स्वामी जी। भगवान की भक्ति के साथ साथ प्रसाद स्वरूप दी हुई रसगुल्लों को बेचकर सुखी रहने लगा।